शत्रु मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय 3 कील इस जगह गाड़ देना। शत्रु की हालत खराब हो जाएगी, रोएगा पछताएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। तो देखिए, अगर आपके जीवन में भी आपके शत्रु हैं, आपके शत्रु आपसे शत्रुता निभा रहे हैं, आपके शत्रु ने आपको परेशान कर रखा है, तो ये आज का उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देखिए, 3 कील का उपाय इतना अचूक, इतना उत्तम उपाय है, जिसके करने के बाद आपका शत्रु आपके सामने घुटने टेक देगा, रोएगा, पछताएगा। अगर आपके जीवन में भी आपके शत्रु ने आपको परेशान कर रखा है, देखिए, अगर आपके जीवन में भी आपके शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, गुप्त शत्रु हो या सामने से शत्रु हो, आपको हानि पहुंचा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो देखिए, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए शत्रु मुक्ति का एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं, जिसे करने से आपके लाख शत्रु क्या करोड़ शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। तो देखिए, अगर शत्रु किसी के जीवन में आ जाए तो उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से किया कराया करते हैं कि व्यक्ति के पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए, व्यक्ति को शत्रु एक तरफ से परेशान नहीं करते हैं, हर तरफ से व्यक्ति को परेशान करते हैं, हर तरफ से वार करते हैं, धन को बर्बाद करते हैं, उनके व्यापार को बर्बाद करते हैं और उनके घर को हानि पहुंचाते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु आ जाते हैं तो उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। तो देखिए, कभी कभी तो व्यक्ति को कुछ ऐसा खिला देते हैं जिससे व्यक्ति की बुद्धि बंद जाए। कभी भी किसी की सफेद चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति सफेद रंग की अगर कोई व्यक्ति आपको मिठाई देता है, तो आप उस मिठाई को ना खाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा किया कराया जो होता है वो सफेद रंग की मिठाई में ही होता है। मिठाई के जरिए ही आपको कुछ ऐसा खिलाया जाता है जिससे व्यक्ति की बुद्धि बंद जाए, आप अपना व्यापार ना कर पाए, अपना बिजनेस नहीं कर पाए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपनी नौकरी भी ठीक से ना कर पाए। जब आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो आपके घर में, तो देखिए, जब आप अपनी नौकरी नहीं कर पाएंगे, अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे, तो क्या होगा? आपके घर में आर्थिक तंगी आएगी। जब आर्थिक तंगी आएगी तो दुख तो घर में वैसे ही आएगा। तो देखिए, घर में जब तकलीफ आने लगती है, क्योंकि जब बिजनेस नहीं चलेगा, आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो आपके घर में दुख तकलीफ तो आएगी ही आएगी। तो देखिए, आज जो हम आपके लिए 3 कील का उपाय लेकर आए हैं, जिसे करने से आपको अपने शत्रु से मुक्ति मिलेगी, आपको आपके शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और आपके शत्रु कभी भी आप पर पलटकर वार नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, उपाय किस तरह से करना है, इससे पहले अगर आप बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जयकारा जरूर लगा दें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। जब ये वीडियो आप तक पहुंची है तो आप उपाय करके अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाएं बालाजी महाराज का, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की आपको किस तरीके से करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है धतूरा। धतूरा आपको लेकर आना है और बिल्कुल साफ धतूरा होना चाहिए, दगीला नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। साबुत धतूरा आपको लेकर आना है। इसी के साथ लेनी है आपको 3 लोहे की कील। कील आपको इतनी बड़ी लानी है कि धतूरे के अंदर आर पार हो जाए। लोहे की साफ कील लानी है, गंदी कील आपको नहीं लानी है, जंग लगी कील नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ लेना है आपको एक छोटा सा काला कपड़ा। इतना बड़ा काला कपड़ा आपको लेना है कि धतूरा रखने के बाद उसकी आपको पोटली बन जाए। जब आप उस काले कपड़े में धतूरा रखें तो उसकी गांठ लगाकर पोटली बन जानी चाहिए। इतना बड़ा काला कपड़ा आपको लेना है। इन चीजों को लेने के बाद आपको बैठ जाना है अपने घर के किसी ऐसे कमरे में, यहाँ कोई आता ना हो, जाता ना हो, मतलब कोई रोके ना, कोई टोके ना। उसके बाद कमरे में आपको बैठ जाना है और आपने जो काला कपड़ा लिया है
वो भी आपको वहीं पे रखना है जहां आपको बैठना है। धतूरा भी लेना है और 3 कील भी आपको ले लेनी है। अब आपने जो 3 कील ली है और जो धतूरा लिया है, आपको पहली कील उठानी है और उस धतूरे में आपको आगे की तरफ लगानी है, मतलब घुसानी है उसकी तरफ, और आपको बोलना है शत्रु शत्रु। अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है तब आप बोलेंगे उस शत्रु का नाम, लेकिन आपके अगर गुप्त शत्रु हैं, आपको पता ही नहीं है आपके कितने शत्रु हैं, तब आपको बोलना है सिर्फ शत्रु और कील को लगा देना है। दूसरी कील उठानी है, दूसरी कील भी आपको दूसरी तरफ लगानी है और आर पार कर देनी है और फिर बोलना है आपको शत्रु। फिर आपको तीसरी कील उठानी है और तीसरी कील उठाने के बाद भी आपको वो बीच में लगानी है और आपको बोलना है शत्रु शत्रु शत्रु। अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है तब आप उस शत्रु का नाम बोलेंगे, लेकिन आपको अगर नहीं पता है कि आपके शत्रु कौन है या आपके कितने शत्रु हैं, तब आपको बोलना है शत्रु शत्रु। अब आपने ये तीनों कीलें लगा दी हैं। आपने धतूरे में जो 3 कील अब गाड़ी है, उस धतूरे को उठाना है और आपने जो काला कपड़ा लिया है उसमें आपको धतूरा रखना है और उसकी आपको एक पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद आपको अपने घर से बाहर ऐसी जगह जाना है यहाँ कांटेदार पेड़ हो, मतलब यहाँ बबूल का पेड़ हो या कोई और पेड़ हो जिसमें कांटे हो। अब आपको वहाँ पहुँच जाना है, लेकिन ऐसी ही जगह जाना है यहाँ कोई आता ना हो जाता ना हो। जब आप उस उपाय को करें आपको कोई देखे ना टोके ना। अगर कोई टोकता है या रोकता है फिर ये उपाय काम नहीं करता है। आप जब पेड़ के पास पहुँच जाएंगे, आपको पेड़ के नीचे ही जमीन में एक छोटा सा गड्ढा करना है और जो आप इस पोटली को बनाकर लाए हैं उसी गड्ढे में आपको दबा देना है। मतलब इतना अंदर थोड़ा ढक जानी चाहिए पोटली, इतना आपको गड्ढा गहरा करना है और उस पोटली को आपको उसी में दबा देना है। जब आप इस पोटली को उस गड्ढे में दबाएंगे तब आपको फिर बोलना है शत्रु शत्रु शत्रु। बस आपको इसके बाद पोटली रखने के बाद मिट्टी ढक देनी है और आपको अपने घर आ जाना है। ध्यान रहे कोई टोके ना और कोई रोके ना। उपाय करने के बाद आप सीधे घर आएंगे। घर आने के बाद आपको कुल्ला करना है, मुंह धोना है और अपने ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है। तो देखिए उपाय आपको ये कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार आपको ये उपाय करना है। अब किस दिन ये उपाय करना है, तो जब भी आपके पास टाइम हो आप तब कर सकते हैं, किसी भी दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार, किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब किस टाइम करना है, तो जब आपके पास टाइम हो, सुबह, दोपहर, शाम, बस रात में ये उपाय आपको नहीं करना है। दिन में किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। करिए ये उपाय, बहुत ही उत्तम, बहुत ही चमत्कारी उपाय है आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाने के लिए। 3 कील का ऐसा उपाय है जिसे एक बार करने से आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से उपाय बताने का प्रयास करा है, फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जयकारा जरूर लगाएं। जय बालाजी महाराज की जय हो, हनुमान जी की।